साहेब ज्ञानी थे, ध्यानी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, साहित्यकार भी थे, एक कवि भी थे, परंतु दूसरे जन उनके ज्ञान का लोहा भी मानते थे। परंतु इतने ज्ञानी होने पर भी कभी भी उन्होंने अपने दिल में गर्व का अंश आने नहीं दिया। अपनी विनय मर्यादा में उन्होंने कहीं पर भी कभी भी न्यूनता नहीं आने दी। एक छोटा सा प्रसंग आप समझे। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के बड़े गुरु भाई थे, जिनका नाम था श्री मूलचंद्र जी महाराज साहब। एक बार क्या हुआ, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी लुधियाना में थे और उनको बहुत तेज बुखार चढ़ा, बहुत तेज बुखार चढ़ा। बुखार का प्रभाव इतना कि वे मूर्छित हो गए और गुरु जी महाराज साहब जी के मूर्छा के समाचार और ज्वर के समाचार जैसे हवा से आग फैले, वैसे लुधियाना शहर में समाचार फैल गए। लोगों की भीड़ उपासने में। गुरु जी महाराज साहब जी तो मूर्छित थे। गुरु जी की स्थिति को देख करके निश्चित किया गया कि गुरु जी को लुधियाना में नहीं, ये जो बुखार है इसका तो अच्छे से अच्छा इलाज करने वाले अंबाला में है, अंबाला ले जाया जाए। गुरुजी होते तो कभी भी ऐसा कोई विचार भी नहीं कर सकता था। गुरुजी महाराज साहब जी मूर्छित थे और गुरुजी महाराज साहब जी के प्रति भक्ति भाव रखने वाले अनेकों 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 भक्तजन थे। आखिर में मुनियों के साथ में मिलजुल करके विचार किया, गुरुजी महाराज साहब जी को अंबाला ले जाया गया वाहन से। ठीक है, वहां पर कुछ प्रक्रिया चालू हुई चिकित्सा की। गुरुजी महाराज साहब जी की मूर्छा भी टूट गई। मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा इर्द गिर्द, उनको लुधियाना का वातावरण नजर ना आया, उनको तो अंबाले का वातावरण नजर आया। तो उन्होंने आंखों को अच्छे ढंग से मसला और पूछा कि मैं कहां हूं। पास में सेवा में उपस्थित मुनिजन तो बिल्कुल चुप रहे। श्रावकों ने ही कहा कि गुरुजी आप तो इस समय अंबाला में हैं, लुधियाना में नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? आपकी तबीयत इसी स्थिति से खराब हो गई थी, आपको मूर्छित हुए कितना समय बीत गया। आप श्री जी की स्थिति को देख करके हम आप श्री जी को अंबाला लाए और अब आप श्री जी की मूर्छा टूटी है। गुरु जी महाराज साहब जी को यह बात सुनकर के अच्छा नहीं लगा। गुरु जी महाराज साहब जी ने मुनियों को और लोगों को डांटा। जैसे ही ठीक हुए तुरंत उन्होंने एक पत्र लिखा श्री मूलचंद जी महाराज साहब जी को कि इस स्थिति से मेरी स्थिति खराब हो गई थी, ये लोग मुझको उठा करके ले आए और साहब इसका प्रायश्चित्त दीजिए। श्री मूलचंद जी महाराज साहब जी ने गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी को जवाब दिया, अब तो तुम खुद बड़े ज्ञानी हो, मुझसे क्या पूछते हो, तुम खुद प्रायश्चित्त ले सकते हो। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने अपने बड़े गुरु भाई श्री मूलचंद जी महाराज साहब जी को हाथ जोड़ करके उनके पांव पकड़ करके कहा, गुरु जी महाराज साहब मैं जानता हूं प्रायश्चित्त के विषय में, मगर प्रायश्चित्त का एक नियम है, प्रायश्चित्त उसी से लें जो अपने से बड़े हों, और प्रायश्चित्त लेने से पहले भी जो प्रायश्चित्त देने वाले जो गुरुजन होते हैं
उनको भी जरा जांच लिया जाता है। गुरुजी महाराज साहब, आप मेरे से बहुत 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 बड़े हैं, सभी रीति से बड़े हैं, और आपके पास में प्रायश्चित्त देने की योग्यता, क्षमता आपके पास है। मैं आपसे ही चाहता हूं, आप बड़े हैं। आप सोचिए, सब कुछ जानते थे, समझते थे, तो भी बड़ों के प्रति कितना विनय का भाव। इसीलिए तो कहा जाता है कि विनय मूलो धम्मो, धर्म का मूल विनय है। विनय ही नहीं तो धर्म कैसे? मूलम नास्ति कुतः शाखा, यदि मूल ही नहीं तो शाखा कहां से? सचमुच में गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने विनय, धर्म का पालन एक बार नहीं, अनेकों 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 उनके जीवन के प्रसंग मिलते हैं, जिस समय उनकी विनम्रता झलकती है, उनकी शुद्धता झलकती है, उनकी सरलता झलकती है, उनका व्रतों के प्रति प्रेम झलकता है। सचमुच में ऐसे गुरु जी महाराज साहब जी का जन्मदिन अपन लोग जरूर 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 मनाएं। यह ही आपसे मैं कहना चाहता हूं।